पर एलजी मनोज सिन्हा जो है वो आज उधमपुर के दौरे पर रहने वाले हैं और वो कुछ देर के लिए रामबन भी पहुंचेंगे। बाढ़ प्रभावित जो भी घर थे उनका जायजा लिया जाएगा, उनका मुआयना किया जाएगा, उन इलाकों का दौरा किया जाएगा और मकानों की आधारशिला एलजी मनोज सिन्हा रखते नजर आएंगे। एलजी ने पुनर्वास और राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं और आपदा पीड़ित जो भी परिवार थे उनको हर संभव मदद देने का भरोसा दिया गया है। आश्वासन दिया गया है कि 26 अगस्त के दिन जो हुआ था और उसके एक हफ्ते तक जो भी कहर पूरे जम्मू कश्मीर पर देखने को मिला था, एक प्राकृतिक आपदा के रूप में जो लोगों को नुकसान हुआ, इसके चलते अब एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से आधारशिला रखी जाएगी उन घरों की जो घर टूट गए थे इस बारिश की वजह से। फिलहाल आपको बता दें कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज उधमपुर और रामबन जिलों के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो हाल ही में बाढ़ से प्रभावित परिवारों के लिए बनाए जाने वाले मकानों की आधारशिला रखेंगे। इस साल अगस्त और सितंबर की बारिश ने दोनों जिलों में भारी तबाही मचाई थी, जिसके बाद कि केंद्र सरकार ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में 5061 मकान बनाने की योजना की घोषणा भी की थी और रामबन जिले के अंदर अभी तक 99 यानी कि 99 लाभार्थी परिवारों की पहचान की जा चुकी है। इन्हें चिन्हित किया गया है और इन्हें चरणबद्ध तरीके से आवासीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराज्यपाल ने राहत और पुनर्वास कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए और अधिकारियों से ये कहा है कि सभी परियोजनाओं में गुणवत्ता और पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित की जाए। वो आज चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा भी करेंगे और उन परिवारों से मिलेंगे जो प्राकृतिक आपदा के कारण विस्थापित हुए। आश्वासन दिया गया है कि सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है और सभी जरूरी सहायता समय पर उपलब्ध की जाएगी। आपको बता दें कि अब ये एक गवर्नमेंट की तरफ से प्रयास जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है और रामबन और उधमपुर के दौरे पर आज एलजी मनोज सिन्हा जाते नजर आएंगे। हमारे साथ किशोर शर्मा हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं उधमपुर से। किशोर, आज एलजी मनोज सिन्हा उधमपुर पहुंचेंगे और उधमपुर के आगे रामबन में भी वो जाएंगे, क्या कुछ पूरी अपडेट है, क्या कुछ शेड्यूलिंग रहेगी उनकी, कितने बजे पहुंचेंगे, क्या कुछ पूरा प्रोग्राम सेट किया गया है? देखिए शिपन, आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के बैक टू बैक जो दौरे हैं, जिसमें रामबन की बात करें या उधमपुर की बात करें, इस वक्त मेरी मौजूदगी सुभाष स्टेडियम के अंदर है, जहां पे आज उपराज्यपाल कुछ देर के बाद यहां पे पहुंचने वाले हैं। लेकिन अगर आप फुल स्क्रीन छोड़ें, ये वो लोग थे जो अपने घरों से जो है वो बारिश के चलते बेघर हुए थे, लेकिन आज उम्मीद की जो किरण है वो दिखाई दे रही है, लोगों के चेहरों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर उधमपुर जिला की बात करें तो उधमपुर जिला के अंदर हर गांव के अंदर काफी नुकसान हुआ था। जो लोग थे वो टेंटों के अंदर रहने के लिए मजबूर हुए थे, लेकिन कुछ देर के बाद जिस तरह से यह बताया जा रहा कि उपराज्यपाल यहाँ पे पहुंचेंगे, फाउंडेशन जो स्टोन भी यहाँ पे रखा जाएगा, लोगों को जो है वो राहत भी यहाँ पे दी जाएगी। लेकिन बड़ी बात हम आपको बताते चलें, जिसमें चनैनी की बात करें या तिरछी की बात करें, हमने आपको भी वो तस्वीरें दिखाई होंगी कि किस तरह से जो लोग थे वो टेंटों के अंदर रहने के लिए मजबूर हुए थे। लेकिन कुछ यहाँ पे जो लोग पहुंचे हैं जो आज भी टेंटों के अंदर रह रहे हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कहेंगे, जिस तरह से बारिश हुई थी, आप टेंटों के अंदर रह रहे थे, आज किस तरह की खुशी आपके चेहरों में है जो उपराज्यपाल जो मनोज सिन्हा जो है वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं? तो मैं इस गल्ले च बड़ा सारा खुश हुआ कि 1.5 महीने के बाद अगस्त महीना जी बारिश हुई, उस बारिश के बाद साढ़े गवर्नर साहब जेडे साड़ी संभाल लैने आए न, मैं इसकी बड़ी भारी खुशी है कि मिगी इं सही हुआ था कि जेडे 1.5 महीना 2 महीने के औखे साह थे वो सारा सौखा साह आना लग्या। और इन्हीं लोगों की जरा थोड़ा सारे की खुशी है इस गल्ले की कि साढ़े जेडे संभाल लैने साढ़े गवर्नर साहब आवाते न और इन्हीं लोग जिन्ने हैं सारे की खुशी है। साढ़े इस वेले डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के या जेडे जिन्ने भी लोग हैं, मैं इन्ना अंदाजा नहीं आया, मगर रोज 15,000 किश लोग जरा वो बेघर होइए बैठे दा। मैं गवर्नर साहब ये कम मार्क देना, इतनी बड़ी बारी खुशी है मिकी। सारे गवर्नर साहब जड़े ना, ये मिकी इन्नी उम्मीद है कि जड़े इन्हीं लोगों की 2 कमरे के एक बरांडू बनाई है, इन्हीं मकान दिते जान ताकि ये लोग अपने साह ले लैन, अपने बच्चे की टेंटें चा कड्ढिए कुछ जगह पर पजान। बड़े सारे बच्चे बीमार होई है, टेंटें दे अस्पतालें पुज्जे दे। मैं इसकी भी रिपोर्ट दें कि अस्पताल में इस वेले 11 केस जो टेंटा से पुजी दे। मैं खुद भी टेंटे च रहा और मैं भी बीमार रहा, मैं मेडिकल काकल लिया। आज किस तरह से खुश हैं? आज खुशी मुझे इतनी है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर साढ़े जड़े गवर्नर साहब आवाते हैं
तो मिगी समझ आ गए बड़ा सौखा सा आई जाना और सारी जनता की पूरी मदद मिल जानी। चलिए देखिए शुभन, किस तरह से लोगों में खुशी है और जिस तरह से हमने आपको पहले भी बताया कि उधमपुर जिला के अंदर काफी जो नुकसान हुआ था, लेकिन देखिए यहाँ पे तैयारियां जो है वो पूरी तरह से मुकम्मल की जा रही हैं कि कुछ देर के बाद जो है वो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। और सामने आपको हम तस्वीरें दिखाएं, देखिए यहाँ पे फाउंडेशन जो स्टोन भी रखा जा रहा है और काफी जिस तरह से उधमपुर जिला के अंदर नुकसान हुआ था, अभी जब वो यहाँ पे पहुंचेंगे उसके बाद ही ये पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगा किस तरह से वो लोगों से मिलेंगे। लेकिन फिलहाल जो लोग अपने घरों से बेघर हुए थे वो यहाँ पे इस वक्त सुभाष स्टेडियम के अंदर जो है वो शिपन पहुंचे हैं। जी बिल्कुल किशोर, अब ये जानना चाहूंगी, अब देखिए कुछ बताया जा रहा है कि कुछ एक आंकड़ा सामने आया है, 5061 का ये आंकड़ा है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि 5061 मकान बनाने की योजना की घोषणा कर दी गई थी और रामबन में भी अब 99 ऐसे लाभार्थी परिवार है जिनकी पहचान हुई है। लेकिन क्या और भी लोग हैं जिन्हें की सहायता की ज़रूरत है, जिनके घर में या तो हल्की दरारें आई या फिर उनके घर मकान टूट गए? क्या इतना ही नंबर था जो कि अभी फिलहाल आधिकारिक तौर पर है या फिर और भी लोगों को मदद की ज़रूरत हो सकती है? देखिए दो चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। जो लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, जिस तरह से मैंने पहले भी आपको बताया कि उधमपुर जिला के अंदर जिसमें चनैनी की बात करें या मजालता की बात करें या तिरछी गंडाला की बात करें, तो काफी ऐसे जो लोग थे जिनके पूरी तरह से जो घर थे वो क्षतिग्रस्त हुए थे। लेकिन जिस तरह से आपकी तरफ से यह भी कहा गया कि काफी ऐसे जो लोग थे जिनके लोगों के मकान जो थे वो गिरे थे, लेकिन फिलहाल अभी जिस तरह से ऑफिशियल की तरफ से जो प्रशासन के जो लोग हैं उनकी तरफ से जिस तरह की रिपोर्ट दी होगी, ये जो आंकड़ा है, जिस तरह से आंकड़ा जो है वो अभी जारी किया गया है, ये आंकड़ा जो है वो बढ़ भी सकता है क्योंकि उधमपुर जिला के अंदर काफी जो है वो बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। और दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि यहाँ पे जो लोग अभी फिलहाल पहुंचे हैं तो उनसे पहले ही जिला प्रशासन से बात हुई है कि अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको जो है वो जल्द से जल्द जो है वो घर दिए जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल अब जैसे ही उपराज्यपाल जहां पे पहुंचेंगे उसके बाद ही ये शिपन पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगा कि किस स्कीम के तहत जो है वो इनको जो लोगों को जो है वो घर मिलेंगे। ओके किशोर, आप जरा नजर बनाए रखिए और पल पल की अपडेट हम भी साझा करते रहेंगे और आप भी हम तक ये जानकारी पहुंचाते रहिए कि किस तरीके से फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा। और बहुत सारे ऐसे प्रभावित परिवार थे जिन्हें कि अब एक उम्मीद की किरण उनके दिलों में जागी है। और अब जब आज एलजी मनोज सिन्हा वहां पर पहुंचेंगे तो आपने देखा जो एक बुजुर्ग अवस्था के व्यक्ति, एक पुरुष वहां पर मौजूद थे, वो किस तरीके से इतने खुश हुए कि एलजी मनोज सिन्हा उनके लिए भगवान के रूप में वहां पर सामने आए हैं और उनका जो टूटा हुआ घर था, जो मकान था, जो कि सपनों का आशियाना एक व्यक्ति बनाता है कई सालों की जमा पूंजी से, वो अब बनने के लिए एक बार फिर से तैयार है।